तस्वीर देखिए जरा, किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी जमकर कह रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स ऑफ भारत पर क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद में देखिए यहाँ पर किस तरह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। मलबे के साथ में पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं, ऊपर से पहाड़ों से बहता पानी। ये विकराल रूप देखिए, ये जल सैलाब का ये जो विकराल रूप है ये डरावना है, डराता है। सिक्किम में बारिश आई है, बारिश के बाद बाढ़ के हालात किस तरह के हैं, जनजीवन किस तरह से यहाँ पर प्रभावित है। देखिए सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से अब इससे प्रभावित होती नजर आती हैं। आसमान से गिरता पानी और बारिश जो है वो लगातार अब पहाड़ों से होती हुई सड़कों पर है और यहाँ पर लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब जरूर बन गया है। अब ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बाढ़ की वजह से किस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग 10 जो है वो भी पूरी तरह से जलमग्न है और देखिए पुल पूरी तरह से बहता हुआ नजर आता है। ये टाइम्स ऑफ भारत पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। उत्तरी सिक्किम जिले में अचानक से बाढ़ आई और उसके बाद में क्या हुआ, पेंगोंग में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 जो है वो पूरी तरह से जलमग्न है और जैसे ही जब जानकारी सामने आई उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए टाइम्स ऑफ भारत पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। एक अच्छा खासा पुल इस पूरे बहाव में बहता हुआ नजर आया, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हमारे साथी निबिड़ डेका जो है हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। निबिड़ जरा बताइए कि किस तरह से सिक्किम में हालात है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं बाढ़ बारिश की वो तो स्थिति और भी ज्यादा विकराल दिखाती है। जी हाँ जी, उत्तर पूर्व में लगातार 48 आवर्स से बारिश हो रहे हैं और सिक्किम में भी आज उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। बहुत सारे जगहों पे जो है लैंडस्लाइड हुआ है और उसके कारण जो है रास्ता ब्लॉक हो गया है और बहुत सारे मतलब जो कनेक्टिविटी है कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया है। और ये सिक्किम में लैंडस्लाइड ये पहली बार नहीं है, पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार जो है कहा जा रहा है कि ये बहुत ही सीवियर है क्योंकि बहुत सारे जो एरियाज है, मेन एरियाज है, वहाँ से पहाड़ से कनेक्ट होते हैं, वो उनका पूरा एरिया जो नीचे आ गया है। तो इसी कारण जो है परिस्थिति बहुत ही गंभीर है सिक्किम में। निबिड़, जिस तरह से भी हम देख रहे हैं कि जो ब्रिज है, जो पुल था वो भी बह गया है और कई जो ग्रामीण इलाके हैं सिक्किम के, कई गांव हैं, उनसे संपर्क भी टूट चुका है। कितना वक्त हो चुका है बारिश होते हुए, क्या अभी हालात हैं वहाँ पे? जी हाँ, लगातार पिछले रात तक बारिश हो रहा था और सुबह आज ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके कारण जो है ये कनेक्टिविटी कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया है। और कनेक्टिविटी ना केवल रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी और उसके साथ साथ मोबाइल नेटवर्क में भी प्रॉब्लम आ गया है। तो कनेक्टिविटी का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और उसके बाद जो है हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कब ये कनेक्टिविटी रेस्क्यू वापस आएगा। लेकिन फिलहाल जो मेन प्रायोरिटी है कि लोगों को सेफ जगह पे ले जाना है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं ये देखिए जरा, दरअसल ये भूस्खलन हुआ, लगातार बारिश हुई, बाढ़ आया और उसके बाद लांचुंग, लाचेन, चुंगथोंग और जो अन्य इलाके हैं वहां से अभी फिलहाल पूरा संपर्क कट चुका है। अभी ये खासतौर से लोगों को जहां पर वो थे वहीं रोका गया है क्योंकि नेशनल हाईवे भी पूरी तरह से कहा जाए इससे पूरी तरह से प्रभावित है। और अब जो लोग हैं जहां तहां फंसे हुए उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाना ये अपने आप में चुनौती भी है और प्राथमिकता भी है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बाढ़, बारिश और लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीर भी कुछ जगहों से आ रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद यहाँ पर बाढ़ आई। बाढ़ आने के बाद में क्या हुआ देखिए जरा, टाइम्स ऑफ भारत पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और निबिड़ जरा ये भी बताएं कि जिस तरह से अभी स्थिति है वो तो और भी ज्यादा भयावह है। कितने ऐसे इलाके होंगे जो प्रभावित हैं, कितने ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पे फंसे हुए हैं? जी हाँ, लोग अभी तक कोई एग्जैक्ट ऑफिशियल फिगर नहीं आए हैं कि कितने लोग प्रभावित हैं, लेकिन आप जानते हैं कि टूरिस्ट के सीजन है और सिक्किम में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो वो निश्चय प्रभावित है। और जितने भी गांव वाले हैं, जो 3-4 एरियाज है मेजरली जो इफेक्ट हुए हैं, वो गांव वालों को भी बहुत ही परेशानी फेस करने को हुआ है। इसीलिए जो है अभी उनको एक सेफ लैंड में लेके गया है। और जो नेशनल हाईवे है जो मेन कनेक्ट करता है सिक्किम को भारत के साथ, तो वो जो मेन हाईवे उसमें जो ये भूस्खलन हुआ है इसी वजह से जो है कनेक्टिविटी पूरा लॉस्ट हो गया है। और लेकिन सिक्किम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग खासतौर से इस समय अपने वेकेशंस के टाइम पे जाते हैं, तो अभी तो बहुत लोग वहाँ पर फंसे होंगे। जी हाँ, वही जो है कि मेन इशू जो है कि टूरिस्ट एक बहुत ही बड़ा
एक टूरिस्ट इकोनॉमी है सिक्किम में, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो जो है बाहर से लोग बहुत है और इसीलिए जो है ये लैंडस्लाइड की वजह से वो भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी तक एग्जैक्ट फिगर नहीं आया है कि कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने गांव वाले फंसे हुए हैं, लेकिन जो जिस तरह ये भूमिस्खलन हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए यही साबित हुआ है कि बहुत सारे लोग अभी उस एरिया में फंसे हुए हैं और जितना भी पूरी कोशिश लगातार चल रही है ताकि वो एरिया जो है क्लियर किया जा सके और नेशनल हाईवे को जो है क्लियर किया जा सके। ठीक है निबिर, आप बने रहिए हमारे साथ में। मेरे साथ में इस समय मौसम वैज्ञानिक के सिद्धार्थ जी जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, ये कहा जाए गुजरात से लेकर सिक्किम तक यहाँ पर सिर्फ बाढ़ बारिश का ही कहर नजर आता है और ऐसा लगता है कि लोगों को राहत नहीं मिलेगी, सब कुछ बहता हुआ नजर आएगा। सर, कब तक इसी तरह का वेदर रहने का अनुमान है? प्रश्न क्या है? हेलो जी के सिद्धार्थ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, एक बार प्रश्न सिद्धार्थ जी, मैं अभी वेदर जो कंडीशंस है वो समझना चाह रही हूँ। जिस तरह से हम देख रहे हैं बिपरजॉय का इम्पैक्ट जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में नजर आया, सिक्किम में भी बाढ़ बारिश है। देखिए, जो अरब सागर में चक्रवात आया है, अरब सागर के चक्रवात की बारंबारिता बढ़ गई है क्योंकि अरब सागर का तापमान बढ़ गया है। मूलतः यह कारण है। वहां पर ये चक्रवात आते हैं लेकिन बंगाल की खाड़ी में आया करते थे, अब यह अरब सागर में आने शुरू हो गए हैं। दूसरी बात, जहां सिक्किम की बात है, तो अब क्या हो गया है कि वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन आने लगा है। होती है तो बहुत ही तेज होती है और पहले क्या होता था, पहले जो वर्षा होती थी बहुत दिन तक वितरित रहती थी, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती थी बहुत दिनों तक, तो धीरे धीरे वर्षा होती थी। लेकिन अब जो मौसमी घटनाएं पूरे वैश्विक स्तर पर बदली है, उसके वजह से जो बारिश होती है कॉन्सेंट्रेटेड होती है और बहुत ही तेज बारिश होती है, बूंदे बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। और हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने इसको बढ़ा दिया है कि ढाल को पूरी तरह से अस्थिर कर दिया है। और ढाल को अस्थिर करने के सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप वहां पर 4 लेन की सड़कें बना देते हैं उस स्थान पर। और सर, ये जो क्लाइमेट चेंज है ऑफ कोर्स ये तो बहुत बड़ा अपने और डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत जरूरी भी है और चैलेंजिंग भी है, खासतौर से इस तरह से पहाड़ी इलाकों पर। लेकिन सर, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।